फिफ्थ क्वेश्चन था द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45 डिग्री, यानी कि इंसिडेंस यानी कि आई इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। ऐसे इंफॉर्मेशन लिखते चलो साथ साथ में, ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे दिया हुआ है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, यानी कि ये दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म, एक को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलता हूं मैं, जो 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर इफ द रे सफर फ्रॉम मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन वाला केस है, याद करो मिनिमम डेविएशन वाले केस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन था। मिनिमम डेविएशन, सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म रिस्पेक्टिवली। देखो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। पूछा गया है हम लोगों से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा जब आई इक्वल टू यानी इंसिडेंस रे 45 डिग्री हो और एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो तब। चलो इसको सॉल्व किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आता है, अच्छे तरीके से समझ लो इसको तो और क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। वैसे इसमें बोला नहीं गया है ट्रायंगुलर, लेकिन 60 डिग्री बोला गया है तो इसलिए हम उसी टाइप का बनाते हैं। ट्रायंगल हो गया जहां ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ था वो 60 डिग्री दिया हुआ और इंसिडेंस रे, चलो एक इंसिडेंस रे डालते हैं इसके ऊपर और इस सरफेस पर, चलो इसका नाम दे देते हैं इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड। इस सरफेस पर नॉर्मल डालो, एक्स वाई सरफेस पर नॉर्मल डालो तो ऐसे हो जाएगा। नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल जो होता है जिस सरफेस पर डाला जाता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने देखो लगभग परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश की है हाथ से ही, पेन से, थोड़ा तिरछा होगा लेकिन परपेंडिकुलर समझने की कोशिश करो कि ये परपेंडिकुलर लाइन है एकदम सीधी। ठीक, तो ये इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे है और यह नॉर्मल से जो एंगल बनाता है फर्स्ट सरफेस पर, इंसिडेंस रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसे ही आई कहते हैं ना, यही इंसिडेंस रे है। ये 45 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको आई इक्वल टू हम यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक, अब ये रे एक देखो केस है मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है। देखो बेस एकदम मैंने कोशिश की है, देखो बेस के पैरेलल एकदम से बनाने की, बेस के एकदम, ये बेस था इसके पैरेलल बनाने की कोशिश की है। जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है, किस केस में? जब मिनिमम डेविएशन होता है। तो और एक केस मिनिमम डेविएशन का था। उसके बाद में अब देखो यहाँ नॉर्मल बना लो, इस सरफेस पर वाई जेड पर नॉर्मल बनाओ, यानी कि इस सरफेस पर परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर डाल दो और ये इधर निकल गया, ये इमरजेंस, ये पूरा केस होगा। इस प्रकार से मिनिमम डेविएशन का हम लोग डायग्राम बनाते हैं और इस वाले एंगल को, फर्स्ट सरफेस वाले एंगल को जो बनाता है अंदर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से, उसे R1 कहा जाता है और सेकेंड वाले सरफेस पर जो इंसिडेंट रे होता है उसे R2 कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? R2। अब चलो ये अच्छे तरीके से समझ लो, इस प्रकार से डायग्राम इसका बनाया था, डायग्राम बना लिए तो अभी सब कुछ आसान हो जाएगा। डायग्राम से भी बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन अभी देखो समझने की कोशिश करो। अभी यहाँ ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से R1 30 डिग्री आ जाए, क्योंकि 90 डिग्री, लेकिन खैर में कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फार्मूले से निकाल लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा समय लग जाएगा समझाने में। अब यहाँ से निकालते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में और क्या क्या कंडीशन थी। जब मिनिमम डेविएशन होता था तब R1 इक्वल टू, जो यहाँ पर R1 था देखो, R1 इक्वल टू R2 के हो जाता था, R1 इक्वल टू R2 के हो जाता था और I, ये वाला I इक्वल टू इमरजेंस रे के हो जाता था। ये वाली कंडीशन थी एट मिनिमम डेविएशन पर, जब
मिनिमम डेविएशन होता था तभी इन ये दो केस लगते थे। और एक ये पैरेलल रे हो जाती थी, पैरेलल रे हो जाती थी बेस के। तीन कंडीशन रहती थी जब मिनिमम डेविएशन होता था तब। तो चलो निकालते हैं यहाँ से, देखो। और ए इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ओ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, हमेशा होता है R1 प्लस R2 के। लेकिन इस केस में R1 इक्वल टू R2 होता है मिनिमम डेविएशन के केस में। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू 2R1, या फिर लिख दो 2R2, बात सेम है, एक ही बात। तो यहाँ से इस वाले को हम आगे बढ़ाते हैं, A इक्वल टू 2R1 को। इसको देखो, ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री रखो, इक्वल टू 2 इंटू R1। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, यहाँ से R1 आ जाएगा, 2 नीचे से जाएगा तो 60 कट जाएगा, हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से R1 को 30 डिग्री आ जाएगा। और लेमडा मिनिमम, देखो मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन का क्या फार्मूला था, आई प्लस, मिनिमम डेविएशन का फार्मूला था आई प्लस ई, यानी इंसिडेंस रे इंटू प्लस इमर्जेंस रे माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो और जो आई और ई इक्वल होते हैं, आई और ई इक्वल होते हैं, देखो यहाँ पर आई और ई इक्वल होते हैं मिनिमम डेविएशन में। और आई किसके बराबर, 45 डिग्री के। आई 45 डिग्री के फार्मूले में बोला हुआ था कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसकी प्रिज्म इंसिडेंस रे 45 डिग्री होती है। तो यहाँ पर रखो आई ई इक्वल टू 45 डिग्री। तो चाहे आई हो चाहे ई हो, वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आगे रखो फार्मूले में, यहाँ आई की जगह 45 रख दो, 45 डिग्री प्लस इंसिडेंस रे, इमरजेंस रे, आई फॉर इंसिडेंस रे 45 डिग्री, इमरजेंस रे भी 45 डिग्री, क्योंकि इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन में, माइनस ये यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना था, 60 डिग्री। इसको माइनस करो, ये 90 हो जाएगा, 45 45 90 माइनस 60 आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि मिनिमम डेविएशन आ जाएगी हम लोगों की, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ गया 30 डिग्री। एक क्वेश्चन तो चलो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, 30 डिग्री आ गया। दूसरा हम लोगों से म्यू पूछा हुआ था, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ था। अब चलो उस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, म्यू निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसमें ध्यान दो, इस वाले सरफेस पर एक्स वाई सरफेस पर हम लोग स्नेल लॉ लगाएंगे। एक्स वाई सरफेस पर स्नेल लॉ लगाया जाएगा, जहां से म्यू निकलेगा हम लोगों का। चलो आगे सॉल्व करो इसको, एक्स वाई सरफेस पर अगर लगाओ स्नेल लॉ, तो अगर यहाँ से हो जाएगा म्यू ऑफ एयर इंटू साइन इंसिडेंस रे। तब इस वाले सरफेस पर लगाओगे, देखो इस वाले सरफेस पर, तो इंसिडेंस रे क्या है, 45 डिग्री, यहाँ लगाया जाएगा। तो इसका म्यू, एयर वाला म्यू इंटू 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, आई इंसिडेंस रे। तो इसमें रखो इंसिडेंस रे इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म, म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन ऑफ नॉर्मल से जो एंगल बनाया होगा वो, यानी कि R1 और R1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, R1 था 30 डिग्री, देखो निकाले थे हम, यहाँ R1 30 डिग्री आया था, A इक्वल टू R1 हो गया था, यहाँ से 30 डिग्री आ गया था। यहाँ से R1, अब इसमें R1 रख दो, साइन R1। तो यहाँ से लगाओ म्यू ऑफ एयर का कितना 1 माना जाता है, और साइन आई इंसिडेंस रे कितना था 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म, यही हम लोगों को निकालना है, म्यू ऑफ प्रिज्म ये तो निकालना है, इंटू साइन R1 कितना था 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये साइन था, ठीक। इसको देखो, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, मान 1/√2 इंटू म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इस जो यहाँ पर 2 है, ये इस तरफ जब आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/√2 इंटू म्यू ऑफ प्रिज्म,
म्यू ऑफ प्रिज्म। लेकिन अगर आंसर में देखोगे तो इस प्रकार से आंसर में नहीं है, तो इसको और सरल किया जाएगा, इस क्वेश्चन को और सरल किया जाएगा। तो या इसको जब सरल किया जाएगा तो अगर √2 नीचे और √2 ऊंचे दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए, नीचे से को √2 से और ऊपर वाले को भी √2 से तो गुणा किया जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर √2 का गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू ऑफ प्रिज्म आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ जाएगा √2 से कट जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √2। इस प्रकार से सॉल्व करना था। काफी लंबा क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आ गया होगा, मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया है सब, काफी बड़ा था क्वेश्चन। देखो तो यहाँ से म्यू मिनिमम हम लोगों का 30 डिग्री आ गया, और म्यू ऑफ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन और √2 म्यू ऑफ प्रिज्म यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फिफ्थ का। इस प्रकार से सॉल्व करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीखने वाला था, काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें सबको।